कल्पना कीजिए कि आप अफ्रीका की धरती पर खड़े हैं। चारों ओर दूर दूर तक फैली सूखी जमीन, गर्म हवाएं और सामने एक झील जिसकी सतह किसी दर्पण की तरह चमक रही है। लेकिन जैसे ही सूरज की किरणें उस झील पर पड़ती हैं, उसका रंग अचानक लाल और गुलाबी हो जाता है। ये कोई साधारण झील नहीं है, इसे कहते हैं लेक नेट्रॉन। दुनिया की नज़र में यह झील रहस्य और डर दोनों का प्रतीक है। कुछ इसे प्रकृति की कला कहते हैं तो कुछ मौत की झील। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले पक्षी पत्थर बन जाते हैं। ये सुनने में किसी प्राचीन कथा जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे छुपा है विज्ञान और प्रकृति की सच्चाई। आज हम इस यात्रा में चलेंगे लेक नेट्रॉन के किनारे, जानेंगे कि यह झील इतनी अनोखी क्यों है, यहाँ क्या खतरे छुपे हैं, पक्षी क्यों इसे अपना घर मानते हैं और इंसान इस पर क्या असर डाल रहा है। लेक नेट्रॉन उत्तरी तंजानिया में केन्या की सीमा के बेहद करीब स्थित है। ये झील अफ्रीका की ग्रेगोरी रिफ्ट वैली का हिस्सा है। वही रिफ्ट वैली जिसे धरती का पालना कहा जाता है, क्योंकि यहीं से मानव सभ्यता और विकास की कई कहानियां जुड़ी हैं। झील का फैलाव लगभग 56 किलोमीटर लंबा और 24 किलोमीटर चौड़ा है। ये बहुत गहरी नहीं है, औसतन सिर्फ 3 मीटर तक, लेकिन गर्मियों और बरसात में इसका स्तर बदलता रहता है। झील का पानी मुख्य रूप से इवासोनगिरो नदी से आता है, जो केन्या से बहकर यहाँ गिरती है। इसके अलावा झील के आसपास कई छोटे छोटे गर्म झरने भी हैं, जो लगातार क्षारीय खनिजों को इसमें मिलाते रहते हैं। झील का नाम नेट्रॉन इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में नेट्रॉन यानी सोडियम कार्बोनेट मिलता है। यही तत्व इसे इतना अलग और खतरनाक बनाता है। लेकिन नेट्रॉन की सबसे अनोखी पहचान उसका रंग है। दूर से देखने पर यह झील कभी लाल, कभी गुलाबी और कभी नारंगी दिखाई देती है। यह रंग पानी के नीचे पनपने वाले सूक्ष्म जीवों की वजह से है। झील में पाए जाने वाले साइनोबैक्टीरिया और हेलोआर्किया नामक सूक्ष्म जीव अत्यधिक क्षारीय पानी में भी जीवित रहते हैं। ये सूक्ष्म जीव धूप से ऊर्जा लेते हैं और झील को लाल और गुलाबी रंग देते हैं। यही सूक्ष्म जीव लाखों फ्लेमिंगो पक्षियों का मुख्य भोजन है, यानी जो रंग इंसान को डरावना लगता है, वही रंग पक्षियों के लिए जीवनदायिनी शक्ति है। लेक नेट्रॉन का पानी सामान्य झीलों की तरह नहीं है। इसका पीएच स्तर 10 से 12 तक पहुंच सकता है, जो अमोनिया जितना क्षारीय है। इस पानी का तापमान कभी कभी 60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अगर कोई जानवर या पक्षी इस झील के पानी में गिर जाए और बाहर ना निकल पाए, तो उसका शरीर धीरे धीरे घुलनशील खनिजों से ढक जाता है। पानी में मौजूद सोडियम कार्बोनेट और अन्य खनिज उसके शव पर परत चढ़ा देते हैं, जिससे ऐसा लगता है मानो वह जीव पत्थर बन गया हो। यही वजह है कि लेक नेट्रॉन को स्टोन एनिमल लेक यानी पत्थर बनाने वाली झील कहा जाने लगा। कुछ साल पहले लेक नेट्रॉन की कुछ तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हुईं। इन तस्वीरों में पक्षियों और चमगादड़ों के शव ऐसे दिख रहे थे जैसे वे जीवित ही पत्थर बन गए हों। तस्वीरें डरावनी भी थीं और रहस्यमयी भी, लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया कि ये असल में कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया का परिणाम है। जब मृत पक्षी झील के किनारे पड़े रहते हैं तो उनके शरीर पर धीरे धीरे मिनरल जमने लगते हैं। यह प्रक्रिया शव को मम्मी की तरह संरक्षित कर देती है, यानी यह कोई जादू नहीं बल्कि एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। फिर भी यह दृश्य देखने वाले हर इंसान को अंदर तक हिला देता है। अब सवाल उठता है, अगर झील इतनी खतरनाक है तो लाखों फ्लेमिंगो यहीं क्यों आते हैं? दरअसल लेक नेट्रॉन दुनिया में लेसर फ्लेमिंगो पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है। हर साल लगभग 20 लाख फ्लेमिंगो यहाँ अंडे देते हैं। ये झील उनके लिए सुरक्षित है क्योंकि इतनी कठोर परिस्थितियों में कोई शिकारी जीव उनके पास आने की हिम्मत नहीं करता। झील के किनारे बने छोटे छोटे कीचड़ के टीलों पर फ्लेमिंगो अपने घोंसले बनाते हैं। इन टीलों पर बाढ़ का खतरा कम होता है और वे अपने बच्चों को सुरक्षित पाल पाते हैं। यही वजह है कि लेक नेट्रॉन को फ्लेमिंगो का मातृगृह कहा जाता है। लेक नेट्रॉन की असली ताकत इसके सूक्ष्म जीव हैं। साइनोबैक्टीरिया न केवल झील को रंग देते हैं बल्कि फ्लेमिंगो और दूसरे पक्षियों को ऊर्जा भी देते हैं। फ्लेमिंगो का गुलाबी रंग भी इन्हीं सूक्ष्म जीवों से मिलता है। जब वे लाल रंग के पिगमेंट्स खाते हैं तो उनका शरीर गुलाबी हो जाता है। इस तरह झील और फ्लेमिंगो का रिश्ता आपसी सहयोग का है। झील उन्हें भोजन देती है और फ्लेमिंगो झील के संतुलन को बनाए रखते हैं। यहाँ रहने वाले कुछ मछलियाँ और अन्य छोटे जीव भी इतने क्षारीय वातावरण में खुद को ढाल चुके हैं। यही प्रकृति का चमत्कार है। जहाँ मौत का राज चलता है, वहीं जीवन अपनी राह खोज लेता है। लेक नेट्रॉन भले ही प्रकृति की अद्भुत देन हो, लेकिन इंसान की नज़र हमेशा इस पर रही है। कई बार इस झील में सोडा ऐश यानी सोडियम कार्बोनेट निकालने की योजनाएं बनी। अगर ऐसा होता तो झील का पानी और पारिस्थितिकी पूरी तरह नष्ट हो सकती थी। लाखों फ्लेमिंगो अपने प्रजनन स्थल से वंचित हो जाते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पर्यावरण संगठन सामने आए और इस परियोजना का विरोध किया। आज भी पर्यटन, जलवायु परिवर्तन और आसपास की गतिविधियां इस झील के लिए खतरा बनी हुई हैं। लेकिन नेट्रॉन के पास रहने वाले मासाई समुदाय के लोग इस झील को अच्छी तरह जानते हैं।
उनके लिए ये झील रहस्य से भरी हुई है। वे मानते हैं कि इसमें देवताओं की शक्ति है। कई लोग बताते हैं कि झील साल दर साल बदलती रहती है। कभी पानी का रंग गहरा लाल हो जाता है तो कभी हल्का गुलाबी, कभी फ्लेमिंगो के झुंड आसमान को ढक देते हैं तो कभी सिर्फ कुछ दर्जन पक्षी दिखाई देते हैं। उनके लिए यह झील सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि आस्था और पहचान का प्रतीक है। लेक नेट्रॉन सिर्फ तंजानिया या अफ्रीका की धरोहर नहीं है, यह पूरी दुनिया की प्राकृतिक विरासत है। अगर यह झील नष्ट हो जाती है तो लाखों फ्लेमिंगो की प्रजाति भी खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन यहाँ संरक्षण कार्य कर रहे हैं। वैज्ञानिक लगातार झील के पानी, तापमान और पक्षियों की संख्या पर नजर रखते हैं। हम सबका भी कर्तव्य है कि इस जगह के बारे में जागरूकता फैलाएं, जिम्मेदार पर्यटन अपनाएं और उन संस्थाओं का सहयोग करें जो इस झील को बचाने के लिए काम कर रही हैं। लेक नेट्रॉन हमें सिखाती है कि प्रकृति कितनी अद्भुत और विरोधाभासी हो सकती है। यहाँ मौत भी है और जीवन भी, पत्थर में बदलती लाशें भी हैं और लाखों नवजात पक्षियों की किलकारियां भी। ये झील हमें याद दिलाती है कि धरती पर हर जगह हर तत्व का अपना महत्व है, हमें बस उसकी कद्र करनी है। तो अगली बार जब आप लेक नेट्रॉन का नाम सुने तो सिर्फ एक डरावनी झील की तस्वीर न सोचें, इसे याद करें एक ऐसे स्थल की तरह जहां प्रकृति ने जीवन और मृत्यु दोनों का अद्भुत संगम रचा है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रहस्यमयी कहानी को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए।